हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मोबाइल स्टोरी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने नहीं किया है। आज मैं आपके सामने राज और नेहा के प्यार की कहानी लेकर आई हूँ। राज और नेहा का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुँच चुका था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों ने एक साथ सारे सपने देख रखे थे अपनी खुशहाल ज़िंदगी के। राज का ये आखिरी साल था कॉलेज में। शाम को मिलने की बात कहकर नेहा ने फ़ोन काट दिया था। राज ने घड़ी देखी, अभी दिन के 3 बज रहे थे। वो नेहा से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। नेहा को अपनी बाहों में भर लेना और उसके बदन की वो मीठी सी खुशबू राज को बहुत अच्छी लगती थी। नेहा भी राज की बाहों में एक गुड़िया की तरह सिमट कर अपना सब कुछ भूल जाती थी। दोनों इसी तरह लिपट कर बिना कुछ कहे काफ़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में खोए रहते थे। राज को उसी पल का इंतजार फिर से था। आज राज ने महसूस किया कि नेहा की आवाज़ में एक बेचैनी सी थी, शायद मुझसे मिलने की बेचैनी। राज ने मन ही मन में सोचा और मुस्कुराया। शाम होने को आई थी। अचानक राज के घर की घंटी बजी और इससे पहले कि राज दरवाजे तक पहुंचता, उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। नेहा ही थी। उसने राज की माँ को नमस्ते की और सीधे राज के कमरे की तरफ बढ़ गई। राज की माँ को उनके प्यार के बारे में पता था, इसलिए वो मुस्कुरा के रह गई। राज, मैं चाय बना रही हूँ, आके ले जाना थोड़ी देर में, किचन से राज की माँ ने वहीं से राज को कहा। अच्छा माँ, राज ने कमरे के भीतर से ही जवाब दिया। दरवाजा हल्का सा भीड़ कर राज ने नेहा को अपनी बाहों में ले लिए। नेहा के बदन की इसी खुशबू के लिए तो वो इंतजार कर रहा था अब तक। नेहा ने गुलाबी रंग का सलवार कुर्ता पहना हुआ था। ये रंग उसके गोरे बदन पे खूब फबता था। राज की बाहों में सिमटी नेहा ने अचानक अपना सर राज की तरफ उठाया। राज का जैसे सीना फट गया हो। नेहा की तरफ देखकर नेहा की आंखों में आंसू की मोटी मोटी बूंदें थी। राज हक्का बक्का होकर समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया है मेरी नेहा को। फिर उसने सबसे पहले नेहा के आंसू पोंछे, उसका फूलों जैसा चेहरा अपने दोनों हथेलियों के बीच में लिया और पूछा, क्या हुआ है जान, तुम रो क्यों रही हो बाबू। इतना सुनना था कि नेहा जैसे और टूट गई और बिना आवाज के वो और रोने लगी। उसकी आंखों से निकलते आंसू राज का सीना जैसे फाड़ दे रहे थे। राज से रहा नहीं गया और उसने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया ताकि नेहा की रोने की आवाज़ कमरे से बाहर न जाए। फिर उसने नेहा को अपने बिस्तर पर बिठाया, खुद नीचे ज़मीन पर बैठा। नेहा के हाथ अपने हाथों में लेकर उसने नेहा से कहा, जान अब बोलो, ऐसा क्या हो गया है मेरी बाबू, इतना क्यों रो रही हो। तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पे क्या गुजर रही है तुम्हारे आंसू देखकर। अब प्लीज़ बताओ क्या हुआ है। नेहा ने अपने आंसू पोंछे, अपने आप को संभाला और राज का हाथ पकड़कर बोली, हमारा साथ यहीं तक था जान, हमारे रास्ते आज के बाद कभी साथ ना होंगे। राज को जैसे कोई करंट लगा हो। उसने नेहा के हाथ को कस के दबाया और चीखा, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, होश में तो हो तुम बाबू। नेहा की आंखों से फिर से आंसू टपकने लगे। उसने राज को अपने पास बिस्तर पे बिठाया, उसका हाथ पकड़कर बोली, जान तुम्हारी बाबू अब किसी और की पत्नी बनने जा रही है। पिताजी आज ही मेरा रिश्ता तय करके घर लौटे हैं और घर में सब बहुत खुश हैं। राज पागलों की तरह उसकी तरफ देखकर नेहा की बातें सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या बोले। फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे होश आया, उसने नेहा की आंखों में झांक कर कहा, तुम मजाक कर रही हो ना जान। हालांकि राज की आवाज़ का कंपन खुद राज को बता रहा था कि वो जानता था कि सब खत्म हो चुका है और नेहा मजाक नहीं कर रही है। नेहा ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से पोंछकर उसने राज से पूछा, क्या तुम्हें सच में ही मजाक लग रहा है बाबू। राज को अचानक से ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा हो और सामने बैठी नेहा भी उसे गोल सर्कल में घूमती हुई नजर आ रही थी। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक शब्द न कहकर फर्श की तरफ देखने लगा। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था उसे, क्योंकि अब उसकी आंखों में आंसुओं की वो गंगा थी जो अभी अभी उसे उसकी बचपन की मोहब्बत नेहा ने तोहफे में दी थी। नेहा बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। राज अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। राज, नेहा ने जब उसका नाम लेकर पुकारा तो उसने हैरान होकर नेहा की तरफ देखा। आज तक जो नेहा उसे बाबू, जान, जानू, सोना के अलावा उसे और कुछ भी नहीं कहती थी, आज शादी की बात तय होते ही उसके नाम से बुलाया उसने। अचानक जैसे राज को होश आया हो, उसके चेहरे पे आंसू को साफ देखा जा सकता था। उसके होठों पे एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने
गौर से देखा और बोला, तुम यही कहने वाली हो ना, मैं तुम्हारी शादी में कोई बाधा न डालूं। नेहा ने ये सुनकर अपना सर झुका लिया और हल्के से बोली, हाँ राज, यही कहना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हालात समझोगे और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे जिससे ये शादी टूटे या मेरी या मेरे घर वालों की बदनामी हो। राज हैरानी से नेहा को देखता रह गया। ये था उसके बचपन का प्यार, जिसे ये तक नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता जिससे नेहा या उसके घर वालों का कोई नुकसान हो। क्या इतना ही जानती थी नेहा उसे? राज ने गला साफ किया कुछ कहने को, मगर फिर रुक गया। उसने नेहा की तरफ देखा, दीवानों की तरह मुस्कुराया। अपने दोनों हाथ जोड़ के नेहा को उसने प्रणाम किया और दरवाज़ा खोल दिया। नेहा जैसे ही कमरे से निकली, उसने देखा राज की माँ वहीं दरवाजे के पास ही थी। वो समझ गई थी कि राज की माँ ने सब कुछ सुन लिया है। अपना सर झुकाकर नेहा वहाँ से चली गई। राज की माँ राज के कमरे में चाय रख दी। उन्होंने राज की तरफ देखा। राज जैसे सुनने की तरफ देख रहा था। उसकी माँ बेटे का दर्द देख ना पाई और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। राज की जैसे चेतना वापस आई हो, उसने चाय के कप को देखा। चाय से निकलती भाप उसे अपने जख्मी दिल के धुएं की तरह लगी। उसे नेहा का चेहरा याद आया। उसके आंसू अब उसे नकली से दिख रहे थे और नेहा के चेहरे पे शादी तय हो जाने की खुशी अब वो याद कर पा रहा था। राज का सिर्फ दिल ही नहीं, भरोसा भी टूटा था। उसने बाहर देखा, अंधेरा बढ़ने लगा था बाहर भी और उसकी ज़िंदगी में भी। राज की आंखों में आंसुओं का नया समंदर फिर से दस्तक दे रहा था। न जाने राज को क्या हुआ। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और वहीं पास में रखे फल की टोकरी से चाकू उठाकर अपनी नस काट ली। फिर लगभग 1 घंटे बाद राज की माँ दरवाज़ा नॉक करने गई। तब देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। फिर उन्होंने राज के पिता को फ़ोन किया और जल्दी से घर बुलाया। राज के पिता के आते ही दरवाज़ा तोड़ने के बाद अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार था कि वे दोनों हक्के बक्के रह गए। राज का खून काफी बह चुका था। राज बेसुध वहीं बिस्तर पर पड़ा था। यह देखकर राज की माँ उस वक्त को कोसने लगी जब राज की मुलाकात नेहा से हुई थी। राज को लाख बचाने की कोशिश की गई लेकिन वह नहीं बच पाया। उनके माता पिता यह सोच सोच कर बहुत दुखी हो रहे थे कि काश राज की जिंदगी में नेहा नहीं आई होती तो आज उनका बेटा जिंदा होता। दोस्तों, आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली यह कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी स्टोरी सुनते रहें।